अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप भी तहज्जुद पढ़ते हैं? लेकिन दिल में एक सवाल रहता है कि सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी चाहिए? 4 बार या 8 बार? क्या वाकई इसकी कोई खास गिनती है या ये सिर्फ एक गलत फहमी है? और सबसे अहम बात, अगर आप तहज्जुद सही तरीके से पढ़ लें तो क्या वाकई आपकी दुआएं कबूल हो सकती हैं? आज की इस वीडियो में हम पूरा सच जानेंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में और आसान अंदाज में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी दुआ भी बताऊंगा जो तहज्जुद में मांगने से जिंदगी बदल सकती है। और अगर आप सच में आज से तहज्जुद शुरू करने का इरादा रखते हैं तो कमेंट में इंशाअल्लाह जरूर लिखें। नाजरीन, तहज्जुद कोई आम नमाज नहीं है। ये वो नमाज है जो अल्लाह के खास बंदे पढ़ते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए अतिरिक्त इबादत है। तहज्जुद का वक्त वो वक्त होता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और सिर्फ वही लोग जागते हैं जिन्हें अल्लाह ने खास तौर पर चुना होता है। ये वो वक्त है जब दुआएं सीधे अल्लाह तक पहुंचती हैं। हदीस में आता है, अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कहता है, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं। सोचिए, खुद अल्लाह आपको बुला रहा है। कभी आपने सोचा है कि रात के उस खामोश लम्हे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कौन जाग रहा होता है? वो लोग जिन्हें अल्लाह ने चुना होता है। रात का आखिरी हिस्सा वो वक्त होता है जब आसमान भी खामोश होता है और जमीन भी, लेकिन एक दरवाजा खुला होता है, अल्लाह की रहमत का दरवाजा। हदीस में आता है, अल्लाह ताला हर रात फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे दूं? कौन है जो मुझसे माफी मांगे ताकि मैं उसे माफ कर दूं? सोचिए, अल्लाह खुद आपको बुला रहा है। तहज्जुद सिर्फ नमाज नहीं है, ये एक राज है, एक रिश्ता है बंदे और अल्लाह के बीच। ये वो वक्त है जब आप अपने रब से दिल की हर बात कह सकते हैं। कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, कोई नामुमकिन लगने वाली ख्वाहिश हो, तहज्जुद में मांगिए, अल्लाह जरूर सुनेगा। कुरान में भी तहज्जुद पढ़ने वालों की तारीफ की गई है। वो लोग जो रातों को अपने रब के सामने खड़े रहते हैं। ये आम लोग नहीं होते, ये खास लोग होते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी दुआएं कबूल हों, दिल को सुकून मिले, जिंदगी की मुश्किलें आसान हों, अल्लाह आपसे राजी हो जाए, तो तहज्जुद को अपना ले। लेकिन याद रखें, तहज्जुद सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिल की सच्चाई का नाम है। अगर आंखों में आंसू ना भी आए तब भी दिल से मांगिए, क्योंकि अल्लाह दिलों को देखता है। आज एक वादा करें, चाहे सिर्फ 2 रकअत ही क्यों ना हो, हम तहज्जुद शुरू करेंगे और अल्लाह से कहेंगे, या अल्लाह, मैं तेरे दर पर आया हूं, मुझे खाली हाथ वापस ना लौटाना। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। क्या तहज्जुद में सूरह इखलास 4 या 8 बार पढ़ना जरूरी है? तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। ये कोई जरूरी गिनती नहीं है। कुरान या किसी सही हदीस में कहीं भी ये नहीं आया कि सूरह इखलास को 4 या 8 बार ही पढ़ना जरूरी है। ये सिर्फ एक आम बात है जो लोगों में मशहूर हो गई है। असल हकीकत क्या है? तहज्जुद में आप कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं, जितनी बार चाहे पढ़ सकते हैं। 1 बार ठीक, 3 बार ठीक, 10 बार भी ठीक। सबसे अहम क्या है? इखलास, दिल की सच्चाई, ध्यान, अल्लाह से रिश्ता। सूरह इखलास की फजीलत बहुत बड़ी है। हदीस में आता है, सूरह इखलास कुरान के 1/3 के बराबर है। यानी अगर आप इसे 3 बार पढ़ते हैं तो मानो आपने पूरा कुरान पढ़ लिया। इसीलिए लोग इसे बार बार पढ़ते हैं। लेकिन याद रखें, ये फजीलत है, फर्ज नहीं। तहज्जुद पढ़ने का सही तरीका: नियत, दिल में नियत करे वक्त, ईशा के बाद सोकर उठें। रकत कम से कम 2, 8, 10, 12 भी पढ़ सकते हैं।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर 8 रकत पढ़ते थे। हर रकत में सूरह फातिहा, कोई भी सूरह सलाम के बाद दुआ करे, इस्तिग़फ़ार करे, दिल से रो कर मांगे। अगर आपकी तहज्जुद कबूल हो रही हो तो कुछ निशानियां होती हैं। दिल को सुकून मिलता है, गुनाहों से नफरत होने लगती है। क्या आप तहज्जुद में उठते हैं मगर नहीं जानते कौन सी दुआएं मांगे? आज मैं आपको बताऊंगा जब अल्लाह अपने बंदों के सबसे करीब होता है और हर दुआ को सुनता है। 1. हिदायत की दुआ। अल्लाहुम्मा हिदनी व वफ़्फ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अनुवाद: ए अल्लाह, मुझे हिदायत दे और मुझे उन कामों की तौफीक दे जो तू पसंद करता है। 2. मग़फ़िरत की दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी कुल्लहा सग़ीरहा व कबीरहा। अनुवाद: ए अल्लाह, मेरे तमाम गुनाह माफ़ कर दे, छोटे भी और बड़े भी। 3. सुकून की दुआ। अल्लाहुम्मा अंज़िल सकीनत फ़ी क़ल्बी वर्ज़ुक़नी तुमअनीना। अनुवाद: ए अल्लाह, मेरे दिल में सुकून उतार दे और मुझे इत्मीनान अता कर। 4. रिज़्क़ की दुआ। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व बारिक ली फ़ीह। अनुवाद: ए अल्लाह, मुझे हलाल और पाक रिज़्क़ अता कर और उसमें बरकत दे। 5. मुश्किलात से निजात। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज हम्मी व यस्सिर अमरी। अनुवाद: ए अल्लाह, मेरी परेशानी दूर कर दे और मेरे काम आसान कर दे। 6. वालिदैन के लिए दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिवालिदैया वरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अनुवाद: ए अल्लाह, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत कर और उन पर रहम कर जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला। 7. कब्र और आखिरत। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिन नार। अनुवाद: ए अल्लाह, मुझे कब्र के अज़ाब और जहन्नम के अज़ाब से बचा। 8. ईमान की दुआ। अल्लाहुम्मा सब्बित ईमानी व क़व्विह फ़ी क़ल्बी। अनुवाद: ए अल्लाह, मेरे ईमान को मजबूत कर और मेरे दिल में उसे ताकत दे। 9. दिल की मुराद। अल्लाहुम्मा हक़्क़िक़ ली मा अतमन्नाह इन काना खैरन ली। अनुवाद: ए अल्लाह, जो मेरे दिल की ख्वाहिश है अगर वो मेरे लिए बेहतर है तो उसे पूरा कर। 10. जन्नत की दुआ। अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अहलिल फ़िरदौसिल आला बिग़ैरि हिसाब। अनुवाद: ए अल्लाह, मुझे बिना हिसाब के जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता कर। एक्स्ट्रा टिप: दुआ से पहले और बाद में दुरूद शरीफ पढ़ना और दिल से रो कर दुआ करना तहज्जुद की दुआ को और ज्यादा असरदार बना देता है। अगर आज की ये दुआएं आपके दिल को छू गई हैं तो एक पल के लिए रुक कर सोचिए। शायद ये वही लम्हा है जहां अल्लाह आपकी आवाज सुन रहा है। अपने हाथ उठाइए और दिल से दुआ मांगिए, क्योंकि तहज्जुद का वक्त वो होता है जब रब सबसे ज्यादा करीब होता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी जिंदगी बदल दे तो आज रात से तहज्जुद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। और याद रखिए, अल्लाह कभी भी किसी रोती हुई दुआ को रद्द नहीं करता। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें ताकि ये दुआएं किसी और की जिंदगी भी बदल दे। अल्लाह आप सब की दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।